मनुस्मृति वर्सेस थैंक यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये मनुस्मृति क्या मतलब, कहाँ कौन सा हिडन एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है? गिनवाइए मुझे, ये कहाँ है मनुस्मृति? आपने पढ़ी है, आपने देखी है? वेयर इज इट? जी रूबिका जी, मैंने तो पढ़ी भी है, मैंने तो देखी भी है, मैंने तो समझी भी है। और उस मनुस्मृति में ये कहा गया है कि रूबिका लियाकत जी जैसे जो तेज तर्रार हैं वो मतलब नहीं कर सकते हैं। कंचना यादव जैसी तेज तर्रार वो प्रवक्ता नहीं हो सकती है क्योंकि वो महिला है, ऐसा मनुस्मृति कहता है। अच्छा। और दूसरी बात कि ये तो शुरू से कभी इनके मूल में तो रहा ही नहीं रूबिका जी सुन लीजिए, कभी इनके मूल में संविधान को शुरू से ही कभी आरएसएस ने इन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और जब लागू हुआ तो इन्होंने मुखपत्र में साफ साफ लिख दिया कि संविधान इस देश में नहीं लागू होना चाहिए। और वही आज चल रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जी ये कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यक के आधार पर चलेगा। रोक रही हूं, एक बहुत दिलचस्प जानकारी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से साझा करनी है और प्लीज आपको थोड़ा वक्त मुझे देना होगा। 13 जनवरी से महाकुंभ के लिए न्यूज 18 नेटवर्क लेकर आया है स्पेशल कवरेज, स्पेशल तैयारियां। मैं खुद वहां पर मौजूद थी और जानते हैं महाकुंभ की पल पल की खबर के लिए न्यूज 18 ने कुंभ नगरी प्रयागराज से लॉन्च किया है एक नया यूट्यूब चैनल, न्यूज 18 कुंभ। इस चैनल पर कुंभ से जुड़ी सभी खबर, सारे अपडेट और हर एक तस्वीर आप सबसे पहले देखेंगे। तो मत भूलिए इसे सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पर इसे फॉलो करना। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। आस्था का ये पर्व है, देश का ये गर्व है। धरती का ये श्रृंगार है, मोक्ष का ये द्वार है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 कुंभ यूट्यूब चैनल पर। रम जाओ भक्ति में अमृत का कुंड है। तो ये सबसे बड़ी कवरेज, ये वादा है हमारा और इसीलिए आपके सामने ये नई पेशकश थी। अब मैं दोबारा गूंज पर लौट कर आ रही हूं। कंचना जी बीच में रोका था, माफी चाह रही हूं, लेकिन जल्दी से अब अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए। जी इसके लिए के चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस चीज को सपोर्ट कर देते हैं, उस बात को, तो इस पर कोई शक नहीं रह जाता है कि इस देश ये चाहते ही नहीं कि ये देश संविधान से चले। क्योंकि बहुसंख्यक की अगर बात हो तो बहुसंख्यक में हिंदू की वो बात कर रहे थे, हिंदू में भी बहुसंख्यक लेकिन कौन? आपको श्योर उसमें तो रहना फिर पड़ेगा। ओबीसी आप एससी होंगे और उसमें भी नहीं। लॉजिक से इधर उधर मत हुई है। आप ये कह रही हैं मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं, तो मनुस्मृति में तो ये कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद फैलाते हैं। तो कैसे हो सकता है कि मनुस्मृति को फॉलो करते हैं लेकिन सारे हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन जी समझ में नहीं आता है ये कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं आप लोग? नहीं एक सेकंड बस एक सेकंड मैं आ रही हूं। कंचना जी देखिए ना, 7 लोग हैं, एक एक करके मैं आ रही हूं। ठीक, देखिए मुझे चूंकि ये बताया गया कि आज मनुस्मृति बनाम संविधान है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो मनुस्मृति के संदर्भ से बोलूंगा। लेकिन मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि इस देश में मनुस्मृति बनाम संविधान कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते रहे तो क्या वो मनुस्मृति से बने? दूसरे दलों के प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकारें रहीं तो क्या वो मनुस्मृति का पालन करते रहे? और टेलीविजन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी कंचना जी ने कह दिया कि आपको रूबिका जी और उनको तो महिलाओं को बड़ा पीड़ा। अब ये क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। अब इसका अर्थ बताने की जरूरत तो है नहीं। वैसे तो ये तो कंचना जी तो बहुत पढ़ी लिखी जानती हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। फिर भी कंचना जी को मनुस्मृति पर टिप्पणी करनी है। मैंने 4 वर्ष पूर्व मनुस्मृति लाकर मेरे घर परिवार में जाति के आधार पर मेरे सरनेम में लगा हुआ है तो ब्राह्मण हूँ। जाति के आधार पर ये कहा जाता है
मेरे घर में न कभी मनुस्मृति रही, न कभी मनुस्मृति का कोई पालन होता रहा, न हमारे घर में कोई जानता है। 4 वर्ष पूर्व जब तथाकथित कुछ लोगों ने इस पर जूता रखना, सिगरेट से जलाना, बहुत घटिया ऐसे मतलब नीच हरकत जिसको कहते हैं वो करना, क्योंकि किताब का जवाब तो किताब होता है ना, तर्क का जवाब तर्क होता है। जब वो लगा, मुझे लगा कौन सी किताब जिसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने लाके पूरी किताब पढ़ी है। और पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मनुस्मृति जैसे देश की दूसरी ढेर सारी किताबें हैं, ये कोई हमारा ग्रंथ नहीं है कि यही रहेगा परमानेंट। उस समय रहा होगा, हम उसको मानते नहीं है, लेकिन हाँ, जो उसके नाम पर झूठ फैलाया जाता है उसका तो जवाब देना पड़ेगा। ओके, हमारे साथ देखिए, मनुस्मृति को लेकर जितना भी संशय है, बार बार आज की तारीख में भी संसद में जब इस पर बहस होती है रोहन गुप्ता जी, तो यह इसी बात को लेकर होती है कि आप लोगों का हिडन एजेंडा है, आप लोग चाहते हैं मनुस्मृति को फॉलो करना। क्या ऐसा हो रहा है? आप तो देखिए भाई, कांग्रेस में रहे हैं लंबे अरसे तक, अब बीजेपी में, अब तो आपको सब समझ में आने लगा होगा ना, ये लोग क्या सच में कोई हिडन एजेंडा पे काम कर रहे हैं? देखिए रूबिका जी, जो मानसिकता की बात होती है ना, वो पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से मैं धन्यवाद चाहूंगा कि जिस प्रकार से संविधान पे ये पूरी बहस हुई, देश की जनता के सामने एक हकीकत पूरी देश की जनता ने देखी कि एक संविधान क्या है, कि किस प्रकार से किसने उसका हनन किया। एक होता है रूबिका जी, आप चुनावी सभा में आप दावे करते हैं, आक्षेप करते हैं विपक्ष से, और एक होता है तथ्य। जब आप संसद की बात करते हैं तो आपको तथ्यों पे बात करनी है, हवाई बातों पे बात नहीं करनी। और यही विपक्ष का जो गुब्बारा उन्होंने बनाया था लोकसभा के समय पे संविधान के हनन की बात करके, वो गुब्बारा जनता ने तो पहले ही फोड़ दिया हरियाणा और महाराष्ट्र में। पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उस गुब्बारे को फोड़ा है, और तथ्यों के साथ में, मैं चैलेंज के साथ कहूंगा रूबिका जी, जो भी तथ्य प्रधानमंत्री जी ने दिए, क्या उसके सामने एक भी विपक्षी नेता की हिम्मत हुई कि उस तथ्य के ऊपर सवाल उठा पाए? 75 बार उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में। अजीज खान साहब, पक्ष विपक्ष। देखिए रूबिका जी, अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि मनुस्मृति मेरे घर में था नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मंगवाया, मैंने पढ़ा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रभावित है और इनके मन में मनुस्मृति के प्रति एक बड़ी लगाव है। नो डाउट, होना भी चाहिए। आप अच्छे तर्क देते थे, क्या हो गया है? अरे सर सुनिए ना सर, आप सुनिए ना सर। अरे हर्षवर्धन जी सुनिए ना, अभी तर्क की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए, आप तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मनुस्मृति है और नो डाउट की उस पर बात करनी भी चाहिए। देखिए, हम बात संविधान की करना चाहते हैं, और यकीनन एक लंबे वक्त से जब से बीजेपी आई है, वो संविधान पर लगातार अटैक कर रही है। कह रहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में तमाम मुद्दों को रखा और उसके काउंटर कोई नहीं कर पाया। क्या काउंटर करना है? आप जिस तरह संविधान को तार तार कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जो स्टेज पे चढ़ करके इस देश के नागरिक को के लिए कहा जा रहा है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक का, जो इस देश का वासी है, वो भैंस खोल ले जाएगा। वो पता नहीं क्या क्या किस तरीके से तर्क दिया जा रहा है, मंगलसूत्र। साहब, ये संविधान की हत्या नहीं है और क्या संविधान? आप मुझे 5 बिंदु, आप हवा में बात कर लेते हैं अजीज खान साहब, गड़बड़ कर लेते। 5 तथ्य मुझे बताइए, गिव मी फैक्ट्स, जहां रोहन गुप्ता, उनकी पार्टी, यहां पर संगीत रागी बैठे हुए हैं, उनके संगठन ने कहीं पर संविधान की हत्या कर दी हो, गला घोट दिया हो, कॉलर पकड़ लिया। 5 बिंदु मुझे बताइए, कैसे हुई संविधान की हत्या? देखिए रूबिका जी, 5 नहीं 50 बिंदु है। नहीं, आप 5 ही आप देखिए, अरे हम बता रहे ना, क्या आप इस बात को देखिए कि जिस तरह आज तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह कैप्चर किया गया, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। ये तो हवाई बातें हैं ना। अरे भैया,